है ना, राज्यपाल के अभिभाषण का जो कंटेंट होता है, सरकार ने पिछले साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है उसका वर्णन होता है और भविष्य में क्या होगा उसका छोटा सा दिग्दर्शन होता है। एग्जैक्ट तो सारा बजट में आएगा, लेकिन उससे एक लाइन मिलती है कि भविष्य में सरकार की अगले साल की योजनाएं क्या है। सामान्यतः मतलब ये एक सभी विधानसभा में जब बजट सत्र शुरू होता है तो उसका पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के तहत आज मेरा जो है बजट सत्र जो शुरू हो रहा है पंजाब विधानसभा का, उसका पहले दिन मुझे इस अभिभाषण के रूप में पढ़ना। मैंने कोशिश की थी कि सभी साथी बजट भाषण को सुने और जो आलोचना करनी है उसके लिए आपका हाउस है, आप उसका उपयोग करो, पर शायद उनकी ये मंशा नहीं थी और इस कारण से उन्होंने वॉकआउट किया। मेरी रिक्वेस्ट अभी भी है कि जितना फ्लोर पर आप अपनी चीजों का अंकित कराओगे उतना ही आप फायदे में रहोगे। अगर फ्लोर का उपयोग आपको अपनी बात को रिकॉर्ड कराने में नहीं किया तो इसमें नुकसान आप ही का होगा। मैं सोचता हूँ इसका उपयोग होता है जनता के लिए कि आप जो कहना चाहते हो वो अधिकृत रूप से आपका जाए, लेकिन सामान्यतः सारे देश में एक ऐसी परिपाटी सी पड़ गई है, उसके कारण से ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्षी दल के रवैये को कैसे देखते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ ऐसे नहीं है। जैसे कई बार हम भी विपक्ष में रहे हैं तो हम लोग भी इसी प्रकार का काम कर जाते हैं कई बार, पर मैं सामान्यतः विधानसभा में लगभग 40 साल रहा हूँ। मैंने हमेशा अपनी पार्टी को इस बात के लिए एग्री किया कि ऐसी कोई समस्या जो भयंकर ही आ गई हो कि वो बात अलग है, बाकी सुनना चाहिए और सुन करके कम से कम जब वापस जवाब दोगे आप इस राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा होगी उसमें आप अपनी बात को बहुत मजबूती से रखो, उसकी आलोचना करो, रिकॉर्ड पर लाओ, जनता को पहुंचाओ, ये तो हो सकता है। सर, एक एड्रेसों आपका अंदर हुआ था, आप पिछले 1 साल मान साहब की जो सरकार है, इस सरकार की कारगुजारी को कैसे देखते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि जैसे नशा मुक्त है, मैंने भी यहाँ की समस्या को बहुत ही नजदीक से जाकर के एरिया में देखा और सरकार ने भी मार्च से लेकर के मार्च 25 से जो प्रयास किया है और जिस प्रकार का काम किया है उसका असर मैंने विलेज कमेटी की बैठकों में भी वहाँ के गांव के लोगों से सुना है कि जिस प्रकार से पहले खुलेआम बिकता था, हर जगह और हर गली में दिखाई देता था, उस पे कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं सोचता हूँ कि केवल मार्च से लेकर दिसंबर तक 31,000 FIR दर्ज होना, ये अब तक का किसी स्टेट का रिकॉर्ड नहीं होगा जो पंजाब ने इसको किया है। लगभग 41,000 लोगों को अरेस्ट किया है। तो मैं सोचूं सरकार अपना काम कर रही है ना, नशा विरुद्ध अभियान में तहत, और मैंने भी प्रयास किया है कि जनता को भी इस आंदोलन से जोड़ें, तो जनता अपने स्तर पर काम करेगी, सरकार अपने स्तर पर काम करेगी और दोनों मिलकर के प्रयास करें तो ये जो सबसे बड़ी समस्या पंजाब के सामने खड़ी हो रही है जवानों के लिए, उसमें हम राहत दिला सकेंगे उन परिवारों को जिन परिवारों में इसकी बहुत पीड़ा है। एजुकेशन और दूसरा, देखो, मैंने एक बात और हाईलाइट की है कि देखो, एक मैंने इसे कि शिक्षा में भी पंजाब ने अपने आप को बहुत उठाया। आज की तारीख में शिक्षा में पहले पायदान पे पंजाब का आना निश्चित रूप से एक अच्छी उपलब्धि है। जहां वंदे मातरम कहना, तो मैंने आपसे भी आग्रह किया है कि अब सरकार ने सभी जगह पैटर्न बदला है। पहले वंदे मातरम करिए और समापन पर जनगण मन करिए, तो मैं सोचता हूं कि एक तरह से सब जो जिस आंदोलन के आधार पर देश आजाद हुआ है, उनका मेन मेट्रो तो वंदे मातरम का गीत ही था, जिसके कारण से उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। तो उसका सम्मान देश की उस आजादी के सम्मान के साथ जुड़ा है। तो मैं सोचता हूं सभी प्रदेशों में प्रारंभ हुआ है।